गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है और आपको ये सारे जो भी मैं बताऊंगा चैप्टर उनको धीरे धीरे आपको कंप्लीट करना है, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। जब आपका मूल्यांकन हो तो आप उसमें बेहतर कर पाएं। तो बच्चों, आज मैं आपको आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था बुक जो आपके कक्षा 7 के लिए है, मैं उसका आपको पहला अध्याय, ध्यान से देखिए, आपको पहला अध्याय में बताने जा रहा हूं जो है लोकतंत्र। ठीक है बच्चों, तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं लोकतंत्र, है ना। सबसे पहले आपको जानना है कि लोकतंत्र है क्या, है ना। लोकतंत्र कहते किसे हैं, लोकतंत्र के बारे में आपको जानना है। तो बच्चों, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। अब बच्चे आप ये बताइए, जनता का शासन, जनता कौन है। जनता मतलब हो गया हम, आप, आपके मम्मी पापा चाचा चाची सब हम लोग जनता है ना। हम लोग जनता है। जनता का शासन यानी हम लोगों का शासन। ये कैसे होता है बच्चों, देखिए मैं आपको आगे समझा रहा हूं। यह शासन की व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। ये एक ऐसा शासन व्यवस्था है बच्चों जिसमें सभी लोगों की सहमति जरूरत होती है। इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है। देखिए बच्चों, अब जो लोकतंत्र है उसमें सभी जनता की भागीदारी होती है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से। देखिए, प्रत्यक्ष भागीदारी में मैंने आपको भी समझाया, इस शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जनता की भागीदारी होती है। अब आप देखिए कि प्रत्यक्ष भागीदारी में क्या होता है। प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय जनता स्वयं लेती है। जब शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी होती है तो जनता सारे निर्णय लेती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष भागीदारी में अब क्या होता है, ये निर्णय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं बच्चों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा। अब हम जानेंगे कि जनप्रतिनिधि कौन लोग होते हैं। यहाँ एक नया शब्द आया है, जनप्रतिनिधि, है ना। तो जनप्रतिनिधि के बारे में हम लोग जानेंगे कि जनप्रतिनिधि कौन लोग होते हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिनका चुनाव जनता करती है। हम लोग क्या करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। कैसे चुनाव करते हैं बच्चों, आप लोग देखते होंगे समय समय पर आपने जरूर सुने होंगे कि चुनाव हो रहा है, वोट हो रहा है ना। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े होते हैं, उम्मीदवार के रूप में रहते हैं, और हम सब क्या करते हैं, अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट देते हैं और उनका हम चुनाव करते हैं। तो इस तरह से जनप्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिनका चुनाव जनता करती है। अब जब वो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता का ख्याल रखते हैं, जनता को क्या जरूरत है, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति वे जनप्रतिनिधि करते हैं। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही शासन की सर्वस्वीकृत प्रणाली है। जैसे हमारे भारत देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली है, वैसे और भी देशों में लोकतंत्र ही शासन प्रणाली है, क्योंकि ये एक ऐसा शासन है जिसमें आम जनता, हम सब, आप सब मिलकर शासन चलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब मैं देखिए, ये जो चैप्टर है बच्चों, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं इस पूरे चैप्टर को, है ना, देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है,
तो मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे भाग में वीडियो बना बनाकर आप लोगों को प्रत्येक दिन आपको भेजा जाएगा, जिससे आपको आसानी होगा समझने में, है ना। आसानी से समझ सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, मैं आगे आपको बताने वाला हूं लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता। तो लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता के बारे में बताऊंगा। देखिए बच्चों, लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे लोकतंत्र अपने अस्तित्व में आया बच्चों, तो अब हम लोग आगे जानेंगे। कालांतर में विश्व में राजतंत्र एवं एक तंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई। पहले समय में विश्व में यानी पूरी दुनिया में राजतंत्र एवं एक तंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई। अब बच्चों, राजतंत्र क्या है ना। राजतंत्र कहने का मतलब हो गया कि राजा का शासन होता था, ठीक है। उसमें कोई हम लोग जनता नहीं चुनते थे, वो एक राजा ही रहता था जो पूरे देश में शासन चलाता था, तो उसमें परेशानी भी होती थी। अब देखिए, हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या दिक्कत हुई। राजतंत्र में शासन की बागडोर राजा के हाथ में होती थी। मैंने अभी आपको बताया कि राजतंत्र जो रहता था उसमें शासन की बागडोर राजा के हाथ में रहती थी। जो राजा जो चाहता था वो करता था, वो हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, उससे हमको फायदा है या उससे हमको नुकसान है, उससे राजा को कोई मतलब नहीं होता था। उसका निर्णय अंतिम होता था, वो जो कह देगा वही सबको मानना पड़ता था। इस प्रकार की शासन प्रणाली में लोगों का कल्याण शासक के व्यवहार और योग्यता पर निर्भर करता है। मतलब अब राजा अच्छा है तो लोगों का कल्याण हो जाएगा, और अगर राजा अच्छा नहीं है तो लोगों को परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। यदि राजा अच्छे होते थे तो लोग खुश रहते थे, और यदि राजा निर्दयी रहते थे तो लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। की बात मानता, मतलब लोगों की बात मानता, उनके अनुसार कार्य करता तो अच्छा होता था। और यदि राजा निर्दयी होता था, अत्याचारी होता था, मतलब क्रूर होता था, तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फ्रांस, अतः लोगों ने इस व्यवस्था का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अब लोगों ने क्या किया, इस राजतंत्र को, राजा की बातों को विरोध करना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ उसका विरोध करना शुरू कर दिया। फ्रांस, रूस जैसे कई देशों में राजतंत्र का विरोध हुआ एवं इनके स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाया जाने लगा। फ्रांस, रूस जैसे और अनेक देश हैं जहां पे इस राजतंत्र का धीरे धीरे विरोध होने लगा, लोग इकट्ठा होने लगे, लोगों का संगठन बनने लगा, और इस राजतंत्र को हटाने के लिए सबने एकजुट होकर आवाज उठाई, और धीरे धीरे इस राजतंत्र को लोगों ने हटा दिया और वहां पे प्रजातंत्र की स्थापना की। लोग अपने मन से अपने मनपसंद प्रतिनिधियों को चुनने लगे और जनता का शासन आ गया फिर से। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, कोई भी अपनी मांग मांग सकता है, कोई भी अपनी जरूरत की चीजों को पूर्ति के लिए अपने सरकार से कह सकता है, अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को कह सकता है। जनता की इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है एवं उसके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके द्वारा चुनी गई सरकार की होती है। अब हम कैसे सुरक्षित रहें, हमारे अधिकार कैसे सुरक्षित रहें, इनकी जिम्मेवारी सरकार की हो जाती है। वे हमारे अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, वे सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना या सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं। सरकार भी लोकमत के अनुसार कार्य करती है। अब जैसे सरकार हमारे लिए कुछ काम कर रही है और हम लोग उस काम
के प्रति अपनी बात रख सकते हैं, सरकार को सजेशन दे सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं कि यहाँ पे आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे ऐसे कीजिए, है ना। तो हम अपनी बात भी रख सकते हैं और सरकार हमारी बात सुनती है, क्योंकि सरकार भी लोकमत के अनुसार कार्य करती है। जब बहुत सारे लोग अपनी बात रख रहे हैं तो सरकार को भी सोचना पड़ता है। वो भी चाहती है, सरकार भी चाहती है कि मैं लोगों के अनुसार कार्य करूं ताकि लोग इसे स्वीकारे। ठीक है बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने पार्ट बाय पार्ट अलग अलग इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हूं। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, क्योंकि बच्चे परीक्षाएं नजदीक हैं, आप लोगों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें। आप इसके इम्पोर्टेंट पार्ट को अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं, जिससे कि पुनः आप परीक्षा के समय, मूल्यांकन के समय इसकी पुनरावृत्ति कर सकें। धन्यवाद बच्चों।